सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 5 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आप लोगों ने इस चैप्टर का कुछ पार्ट देख लिया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन सीड्स थ्रू कैसे होते हैं, फिर सीड्स का स्ट्रक्चर क्या था, सीड कोट, फिर कॉटिलेडन्स, फिर बेबी प्लांट। उसके बाद आप लोगों ने देखा था डाइकोट सीड, मोनोकॉट सीड्स। फिर आपने ये भी देखा कि सीड्स में जर्मिनेशन कैसे होता है। फिर आपने ये देखा कि सीड का डिस्पर्सल होता है, मिस विवाह में से कहीं कहीं वो उड़ जाते हैं, बहुत वेराइटी से सीड इधर उधर हो जाते हैं। जैसे डिस्पर्सल थ्रू विंड, किसी हवा की वजह से सीड उड़ के इधर उधर चले जाता है। डिस्पर्सल थ्रू एनिमल्स, मीन्स बीज एनिमल्स के द्वारा इधर उधर लेके चले जाया करते हैं। फिर डिस्पर्सल थ्रू वाटर, पानी की बहाव से भी जो बीज होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। फिर एक्सप्लोजन की वजह से भी। अब हम लोग देखें रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट ऑफ द पेरेंट्स प्लांट। तो हम लोग यहाँ से देखना, हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सो फार वी हैव रीड दैट द प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, बट सम प्लांट्स आर ग्रो फ्रॉम देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा उसमें यही देखा, जो सारे प्लांट्स है वो बीज से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स प्लांट से भी ग्रो करते हैं प्लांट्स। सम मेथड्स ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए, ऐसा मेथड जो मीन्स जो प्लांट है उसी से जो न्यू प्लांट्स को हम लोग गैदर करते हैं, मीन्स एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो ग्रो करता है उस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। देखिए, लेट अस रीड द वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब कह रहा है कि चलिए देखते हैं कि एक प्लांट के पार्ट से दूसरे प्लांट को ग्रो हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला तो हम लोग थ्रू स्टेम से करते हैं। तो स्टेम देखिए, नाउ न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम स्टेम। देखिए, कह रहा है क्या कि न्यू प्लांट स्टेम से भी ग्रो होता है। कटिंग ऑफ स्टेम आर टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड हैव बर्ड्स ऑन देम। कह रहा है क्या कि जो हम लोग स्टेम काटते हैं, मीन्स जो स्टेम का मतलब तना, स्टेम को काटते हैं पेरेंट प्लांट से, उस स्टेम को काटते से बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स। और जब वही स्टेम वाले पार्ट को जब हम लोग काट के दूसरे मिट्टी में लगाते हैं और उसमें बर्ड्स होते हैं, तो वैसे में वही पेरेंट प्लांट से दूसरा न्यू प्लांट ग्रो करता है। सच प्लांट एज रोज, बाहुगिन। तो देखिए, आपका यहाँ पे रोज है, बाहुगिन विलिया है, हिबिस्कस है और शुगर कैन है, जो कि आप लोग इस तरीके से पेरेंट प्लांट्स के स्टेम को कट करके आप लोग न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। आप लोग देखते हो कि पोटैटो के जो शूट पार्ट है उसमें कुछ नहीं होता। जब आप रूट पार्ट निकालते हो उसका, तो अंदर बहुत सारे पोटैटोज होते हैं। हैज बर्ड्स नोन एज आइज। और पोटैटो के अंदर कभी कभी आप लोग देखते हो कि जो पोटैटो आलू जो बहुत दिन आप लोग के घर में रखे हुए हो जाते हैं, तो इसमें व्हाइट कलर के बर्ड्स आने लगते हैं, उसको हम लोग आइज कहते हैं। अगर वही वाले पोटैटो आप लोग उसको हाफ करके अगर मिट्टी पे आप रोप दोगे, तो फिर से वो एक पोटैटो का प्लांट हो जाएगा, और फिर कुछ दिन के बाद उससे बहुत सारे पोटैटो आप लोग गैदर कर सकते हो। दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। और यही सारे बर्ड्स जो है वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। अनियन, जिंजर टू ग्रो फ्रॉम द स्टीम। और अनियन और जिंजर भी इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो पहले तो बताया मैंने कि आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हो। तो भाई पेरेंट प्लांट के पार्ट्स को काट के आप लोग उसे दूसरा प्लांट मीन्स ग्रो करवा सकते हो। तो पहला तो हो गया थ्रू स्टेम। अब हम लोग देखेंगे थ्रू लीव्स। सम प्लांट्स रिड्यूस देयर लीव्स। देखिए, कह रहा है क्या कि कुछ प्लांट होते हैं जो लीव्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज लीव्स आर कॉल्ड ब्रायोफाइलम। और इस लीव्स को क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम बोलते हैं। आर थिक एंड फ्रेशी एंड ऑल्सो हैव मेनी बर्ड्स अलॉन्ग द एजेस। देखिए, कह रहा है क्या कि ये काफी मोटे होते हैं और इनके लीव्स के साइड ना, मिस लीव के एज के साइड काफी सारे बर्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग अगर मिट्टी में रोप दे तो उससे फिर से एक नया प्लांट्स हो सकता है। जैसे देखो, यहाँ ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है। इसके एज के किनारे ना बहुत सारे बर्ड्स आए हुए, अगर इसी को आप लोग मिट्टी में रोप दोगे एक नया प्लांट कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखिए, थ्रू रूट्स से भी होता है। स्वीट पोटैटो एंड द कैरोट एंड रूट्स आर स्टोर्ड फूड व्हेन रिप्लांटेड, दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब देखिए, कह रहा है क्या कि हम लोग जो स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंद कहते हैं, कैरोट हो गया,
आर द रूट्स, ये सारे तना है, क्योंकि आप लोग मिट्टी से निकालोगे तो अगर मिट्टी मीन्स इनके पौधे को आप लोग अगर मिट्टी से निकालोगे तो जो हम, जैसे आप लोग को भी पता है कि जो मिट्टी के अंदर होता है वो रूट वाला पार्ट होता है, मिट्टी के ऊपर शूट वाला पार्ट होता है। अगर शूट वाले पार्ट को हम लोग निकालेंगे तो नीचे आप लोग को स्वीट पोटैटो और कैरेट मिलेगा, जो कि एक तरह का रूट ही है। तो रूट में अगर इसी स्वीट पोटैटो और कैरेट को हम लोग फिर से प्लांट कर दें तो आपको एक न्यू प्लांट फिर से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्राई और सेल्फ कर रहा है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, टू शो दैट सम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स। अब कह रहा है कि ये दिखाने के लिए कि बहुत सारे प्लांट है जो रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो कह रहा है कि यू नीड अ कैरेट, अ शैलो डिश एंड अ वाटर। आप लोग को क्या जरूरत है कि कैरेट्स का जरूरत है, एक किसी भी बर्तन का और कुछ पानी का। आपको करना क्या है, कट ऑफ द टॉप ऑफ द पोर्शन ऑफ द कैरेट दैट हैव लीव्स। कह रहा है क्या कि कैरेट को उस पोर्शन को काट दीजिए जिसमें लीव्स है। प्लेस इट ऑन अ शैलो डिश विद अ बॉटम आफ्टर फेसिंग द डाउनवर्ड्स। कह रहा है क्या कि एक शैलो डिश लीजिए, एक गहरा कुछ पतीला ले लो आप या बर्तन ले लो, और उसमें आप जो उसका नीचे वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट है कैरेट का, उसको आप डाउनवर्ड रखो। पोर सम वाटर इनटू डिश, और फिर उस परात में, उस तपेले में, उस पतीले में आप कुछ पानी डाल दो, आधा ही डालो जिससे कैरेट आधा डिप हो जाए। कीप द डिश इन वेयर इट रिसीव्स एडुकेट अमाउंट ऑफ सनलाइट। और कह रहा है कि आप उस जगह पे रख दो जहाँ पे इसको सनलाइट मिल रहा हो। एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज, और कुछ दिन के बाद देखो न्यू लीव्स वुड ग्रोन फ्रॉम द कैरेट टॉप। और फिर आप लोग देखोगे कुछ दिन के बाद न्यू लीव्स हैं जो कैरेट के टॉप से आ रहे हैं। अब देखिए पहले तो हम लोगों ने देखा स्टेम से, रूट से, लीव्स से। अब हम लोग स्पोर्ट्स से देखेंगे, स्पोर्ट्स से कैसे होता है। यू नो दैट द सर्टेन प्लांट डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड सीड। आप लोग ये भी पता है कि कुछ प्लांट है जो ना, जिनके पास ना फ्लावर्स होता है ना सीड्स होता है। तो हाउ दे रिप्रोड्यूस, फिर वो कह रहा है कि वो बेबी प्लांट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। देखिए उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है डॉट डॉट, ये सारे स्पोर्ट्स हैं जिसको हम लोग सोरी भी बोलते हैं। तो देखिए कह रहा है क्या, स्पोर्ट्स दैट हेल्प देम इन रिप्रोडक्शन। फिर ये इसके स्पोर्स होते हैं, उसके हेल्प से ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। इफ यू लुक द अंडर साइड ऑफ द फर्न लीफ, अगर आप फर्न लीफ के अंदर देखें, यू विल सी मेनी डार्क कलर डॉट्स। आप बहुत सारे ब्लैक डार्क कलर डॉट्स देखेंगे। दीज आर नोन एट सोरीज। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सोरीज। अब देखिए कह रहा है कि ये सोरी है ना, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। फंगी सच एज ब्रेड मोल्ड्स एंड मशरूम आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पोर्स। अब देखिए कह रहा है क्या कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपका प्लांट का नाम दिया, फंगी हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया या मशरूम हो गया। तो ये सारे स्पोर्स से फिर से प्रोपोगेट करते हैं। तो आप लोग ये नहीं देखा कि बहुत सारे सीड से, लेकिन बहुत सारे पेरेंट प्लांट से भी होते हैं। जैसे थ्रू स्टेम्स हम लोगों ने देखा, थ्रू रूट से, थ्रू लीव्स से, अब थ्रू स्पोर्स से भी देखा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही देखते हैं। कल हम लोग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर उसमें स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या होता है वो सारा कल के टॉपिक में देख लें। कल के टॉपिक में आप लोग, कल के वीडियो में आप लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा।